Hello, what's up? Once again, welcome back to the channel. Guys, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बनाई गई और उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड दो पार्ट में बंट गया। एक साइड था यूएसएसआर, जिसे हम आज का रशिया बोलते हैं, जो कि 1991 में खत्म हो गया वॉर्सो पैक्ट के अंडर, और वो टूट कर 15 यूनाइटेड कंट्रीज में बट गया, जिसमें यूक्रेन भी है। दूसरी साइड था यूएसए। यूएसए ने एक मिलिट्री अलायंस बनाया, नेटो, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। नेटो बेसिकली कोल्ड वॉर एरा के अंडर रशिया के अगेंस्ट बनाया गया था, जो कि आज एक सबसे बड़ा मिलिट्री अलायंस है, जिसमें टोटल 30 यूरोपियन कंट्रीज हैं। नेटो को ज्वाइन करने की इच्छा यूक्रेन ने भी जताई थी, जिसका रिजल्ट आप और हम सभी जानते हैं। इट रिजल्टेड इन अ मैसिव रशिया यूक्रेन वॉर, जिसे शायद 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, पर ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नेटो भी फिर से चर्चा में है, क्योंकि 4 अप्रैल, जो कि नेटो का फाउंडेशन डे है, उस दिन नेटो को ज्वाइन किया है फिनलैंड ने। फिनलैंड एंड स्वीडन नेटो को बहुत समय से ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कुछ मेंबर कंट्री की डिसएग्रीमेंट की वजह से वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाए। लेकिन अब अप्रूवल के साथ ही फिनलैंड ऑल्सो फुल्ली ज्वाइन नेटो। एंड फिनलैंड का नेटो ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिनलैंड अपने आधे से ज़्यादा बॉर्डर्स जो है वो रशिया के साथ शेयर करती है। फिनलैंड ने तो नेटो ज्वाइन कर लिया, लेकिन स्वीडन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नेटो का फुल मेंबर बनने के लिए सभी नेटो की जो 30 कंट्रीज हैं, उनका अप्रूवल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्वीडन को 3 कंट्रीज का अप्रूवल नहीं मिल पाया, टर्की, बुदापेस्ट और हंगरी। टर्की स्वीडन को कर्दिश इंसर्जेंसी का सपोर्टर मानती है, इसीलिए टर्की ने भी स्वीडन को नेटो ज्वाइन करने से अलाउ नहीं किया, और साथ ही साथ बुदापेस्ट और हंगरी की स्वीडन के साथ कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से उन्होंने भी उन्हें अप्रूवल नहीं दिया नेटो ज्वाइन करने का। इस वजह से स्वीडन मेंबर नहीं बन पाया, जबकि फिनलैंड एक इंडिपेंडेंट और फुल मेंबर नेटो का बन चुका है।